दलहनी सब्जियों में मटर का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। मटर की खेती से जहां एक और कम समय में पैदावार प्राप्त किया जा सकता है, वहीं ये भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होता है। फसल चक्र के अनुसार यदि इसकी खेती की जाए तो इससे भूमि काफ़ी उपजाऊ बनती है। मटर में मौजूद राइजोबियम जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है। यदि अक्टूबर व नवंबर के माह के मध्य इसकी अगेती खेती की जाए तो अधिक पैदावार के साथ ही भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है। आजकल तो बाज़ार में साल भर मटर को संरक्षित कर बेचा जाता है, वहीं इसको सुखाकर मटर दाल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि मटर की अगेती खेती करके किस प्रकार इससे काफ़ी अच्छी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मटियार दोमट और दोमट भूमि सबसे उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि सब्जी वाली मटर की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसकी खेती के लिए अक्टूबर नवंबर माह का समय उपयुक्त होता है। इस खेती में बीज अंकुरण के लिए औसत 22 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। वही अच्छे विकास के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर होता है। मटर की उन्नत खेती कैसे करें? खरीफ की फसल की कटाई के बाद भूमि की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2 से 3 बार हैरो चलाकर अथवा जुताई करके पाटा लगाकर भूमि तैयार करनी चाहिए। धान के खेतों में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना चाहिए। 24 घंटे पहले बीज को पानी में भिगोकर रखना चाहिए तथा इसके बाद छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए देसी हल जिसमें पोरा लगा हो या सीड ड्रिल से 30 सेमी की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 7 सेमी रखनी चाहिए, जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है। मटर में सामान्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना पर्याप्त होता है। इसके लिए 100 से 125 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट DAP प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो वहां बुआई के समय गंधक भी देना चाहिए। यदि हो सके तो मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति करने में आसानी हो सके। मटर की सिंचाई कब कब करना चाहिए? प्रारंभ में मिट्टी में नमी और शीत ऋतु की वर्षा के आधार पर 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई करें और मटर की फसल सामान्यतः 130 से 150 दिनों में पक जाती है और इसकी कटाई कर देनी चाहिए।